अध्याय 4 राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप अभी भी बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसीलिए तो ये कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल का अर्थ है लाल रंग। पुरुष परिधान। राजस्थान में प्राचीन काल से ही कालीबंगा और आहट सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रचलन हमें उत्खनन में प्राप्त होता है। उत्खनन में रुई कातने के चक्कर, तकली आदि के प्रमाण हमें ये बताते हैं कि प्राचीन काल से सूती वस्त्रों का चलन था। पुरुष सर्दी में अंगरखी का प्रयोग जो प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। राजस्थान के चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ, मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में कुछ परिवर्तन आया, विविधता आई। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ, जैसे ये पगड़ियों की शैलियाँ हमें याद रखनी है: अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य पगड़ियाँ हैं। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं। मौसम के अनुसार अलग अलग रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती थी। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर पहनी जाती थी। लहरिया श्रावण में पहना जाता था। लहरिया जो पगड़ी थी सो सावन में। दशहरे पर मदील ये एक पगड़ी का प्रकार है जो दशहरे पर पहनी जाती थी। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाई जाती थी। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपैच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पैच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। ये कहावत मेवाड़ की रक्षा व राजस्थान की रक्षा के लिए प्रचलित है। पगड़ी की लाज रखना। अंगरखी को विविध प्रकार व आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें ये अंगरखी के प्रकार है। देखो, तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जोई, डोडी, कानो, डगला आदि सब अंगरखी के प्रकार है। सर्द ऋतु में कंधों पर खेस, शॉल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया, यानी वर्तमान में जो पाश्चात्यकरण हो गया है, अंग्रेजों की जो वेशभूषा है उसको अपना लिया गया है। नेक्स्ट है स्त्री परिधान। राजस्थान में प्रारंभिक काल से राजस्थान का जो अधो वस्त्र महिलाएं पहनती थी, स्त्रियां पहनती थी, वो घाघरा नाम से प्रचलित था। इसका छोटा रूप, घाघरा का छोटा रूप लहंगा, ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। साड़ियों के भी विविध प्रकार है, अलग अलग प्रचलित रूप थे। चोल, निचोल, पट,
दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोराव वाली साड़ी आदि ये साड़ियों के प्रकार है। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। स्त्रियों के परिधानों में कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे। जमादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, मसूदी चिक, मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फ्रुक शाही छींट, बाफता, मोम जामा, गंगा जली आदि नाम किसके हैं? ये स्त्रियों के प्रचलित कपड़े हैं। तो ये इनके नाम अच्छी तरह से याद कर लेना। ये पूछा जा सकता है नौरंग शाही, बहादुर शाही, फ्रुक शाही ये किस के उदाहरण है? तो ये कपड़े के उदाहरण है। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। स्वाई जयसिंह द्वारा वस्त्रों से संबंधित 36 कारखानों की स्थापना की गई थी। सीवन खाना, कपड़े सिले जाते थे सीवन खाना में। रंग खाना, यहाँ कपड़े रंगे जाते थे। छापा खाना, यहाँ पर कपड़े छापे जाते थे। रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते थे। रंगाई का काम कौन करते थे? रंगरेज या नीलगर किया करते थे। पोमचा का अर्थ, ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोमचा का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर तो पीला पोमचा, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा रही है। लहरिये 1, 2, 3, 5, 7 रंगों से बनाए जाते थे। 5 जो संख्या है वो शुभ मानी जाती है। मांगलिक अवसरों पर पंचरंगा लहरिया पहना जाता था। लहरियों के भी अलग अलग प्रचलित रूप है। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रतापशाही लहरिया, प्रतापशाही किसका उदाहरण है? लहरिया का। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख है वो साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे। सबसे पहले हम देखेंगे लहरिया किसे कहते हैं। आड़ी धारियां केवल एक और जब होती थी तो वह लहरिया कहलाता था। जब आड़ी धारियां दोनों ओर एक दूसरे को काटती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। बद तकनीक में चूनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। पहले राजस्थान में मलागिरी यानी मलयगिरी का अर्थ है भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र, वर्षों तक सुगंधित रहता था। ऐसा कपड़ा था देखो मलयगिरी जो वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी प्लेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। यानी महाराजा राम सिंह द्वितीय की जो सिटी प्लेस में अंगरखियां रखी हुई है वो आज भी सुगंधित है क्योंकि वो मलयागिरी से कपड़े से बनी हुई है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता होता था। अमोवा नाम की जो अंगरखी है उसका प्रयोग शिकारी करते थे। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण, बड़े पैमाने पर छपाई होती है, इसी कारण यहाँ का जो कस्बा है वो चिंपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर, सांगानेर जयपुर आदि स्थान रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। ये महत्वपूर्ण है। सांगानेरी, बगरू और कोटा डोरिया इनको भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं। ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। तो इनका निश्चित स्थान है वो घोषित हो गया है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगने का कार्य किया जाता था। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहा जाता है। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? बेल निकाली जाती है कपड़े पर, उसको गोटा कहा जाता है। देखो गोटा, लप्पा लप्पी
बांकड़ी आदि इसके प्रकार है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में। गोटा के प्रकार पूछे गए हैं, लप्पा लप्पी बांकड़ी ये सब क्या है, तो ये गोटा के प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या और 8 मास्या भी है। चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खंडेला कस्बा सीकर जिले में किसके लिए प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। पैचवर्क का कार्य शेखावटी में किया जाता है। देखो पैचवर्क क्या है, अलग अलग रंगों के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, उसे पैचवर्क कहा जाता है। आभूषण, कालीबंगा और आहट सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। प्राचीन काल में मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण स्त्रियों द्वारा धारण किए जाते थे। शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां, कड़े, पैरों में खंडवे, गले में लटकन वाली हार पहनती थी। सोने, चांदी, मोती और रत्नों से जो निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। इनमें मध्यकाल में भी काफ़ी परिवर्तन आया। मध्यकाल में ओसियां, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि अनेक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। तो आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। स्त्रियों के सिर पर बांधे जाने वाले गहने बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टीका, ये सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। कंठ में धारण करने वाले देखो थमड़ों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा, ठुसी। गले में धारण किए जाने वाले आभूषण तुलसी, बजटी, हालरो, हांसली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मंदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख ये गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कानों में पहने जाने वाले कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी आदि। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी। मोकड़ी किसे कहते हैं, लाख से निर्मित चूड़ी को मोकड़ी कहते हैं। कातरिया यानी कांच की चूड़ी, नौगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी ये प्रमुख हैं। उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा। पाँव में पहने जाने वाले आभूषण कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते थे। नाक के आभूषण नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौप, भंवरकड़ी ये नाक के आभूषण है। कमर के प्रमुख आभूषण कंदोरा, देखो कैसे ही कंदोरा, करधनी, कमर के कैसे कंदोरा, करधनी आभूषण कमर में पहने जाते थे। दांतों के आभूषण सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती थी, जिसे रखन कहा जाता था। दांतों के आभूषण क्या कहलाते हैं, रखन। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। क्या कहलाता है, चूंप। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। पुरुषों के आभूषण देखो कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद पहनते हैं, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बिठिया, मुंदड़ियाँ आदि पहनी जाती है पुरुषों के द्वारा। बच्चों के भी कुछ विशेष प्रकार के आभूषण हैं। बच्चों के कंठ में हंसूली, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती, लूंग पहनाए जाते हैं। हाथों और पाँव के कड़ों को कडुलिया कहते हैं। पाँवों में पहनाए जाने वाली पतली सांकली जिन्हें घुघरियाँ, फांद भी दी जाती है। झांझरिया, झांझरिया भी कहलाती है, इसे पैंजनी भी कहते हैं। जो पाँव में पतली सांकली पहनी जाती है उसको क्या कहते हैं, पैंजनी भी कहते हैं। बच्चों के कान छिदवाकर सोने या जस्ते की
कुड़क पहना दी जाती है। इन छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। ये आभूषण बने हुए देखो, यहाँ सिर में राखड़ी, बोर, टीका, शीश फूल, ये आभूषण है। ये पैर के आभूषण है, ये हाथ की कलाई के आभूषण। जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए जयपुर विश्व में प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकसी यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला क्या है? कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है और इस थेवा कला की पूरे देश में अलग पहचान है। बहुचयनात्मक अभ्यास प्रश्न। कसुमल, कसुमल कौन सा रंग होता है? लाल रंग। सीकर जिले में कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला स्थान। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? सिर। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। दांतों के आभूषण आपको याद रखना है विशेष रूप से। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। अन्य आभूषण भी आपको याद करने हैं। ठूसी गले का ठूसी कंठ का आभूषण है। बोरला सिर का आभूषण। दामना अंगुली का आभूषण और पीपल पत्रा कान का आभूषण है। तो धन्यवाद आप सभी को।